नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक गरीब औरत थी। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर अपना जीवन यापन करती थी और अपने बच्चों और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उस औरत का एक नियम था कि उसके घर के पास एक कृष्ण जी का मंदिर था। वह सबसे पहले सुबह उठकर मंदिर की सफाई करती थी, फिर पूजा करने के बाद ही वह कोई काम शुरू करती थी। गरीब औरत की भक्ति देखकर एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, यह औरत कितनी निष्ठा से आपकी पूजा करती है, आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? आप ऐसा कुछ क्यों नहीं कर देते कि इस औरत को कहीं और किसी के दरवाजे पर जाकर काम ना करना पड़े। भगवान विष्णु बोले, देवी लक्ष्मी, जिसको भगवान की भक्ति प्रिय है उसे और कुछ भी प्यारा नहीं लगता। अगर मैं कुछ मदद कर भी दूं तो वह उसको भाव नहीं देगी, क्योंकि ऐसे लोग अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, ऐसा नहीं है। आखिर वह औरत दूसरों के घरों में काम करने के लिए पैसे के लिए ही तो जाती है। अगर उसे पैसा एक जगह इकट्ठा मिल जाए तो वह काम करने को क्यों जाए? आप कल जब यह गरीब औरत मंदिर की साफ सफाई कर कर बाहर निकले तो आप वहाँ एक सोने का हार सीढ़ियों पर गिरा दीजिए, ताकि उस औरत को मिल जाए और वह अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर पाए। अगले दिन औरत जब मंदिर की साफ सफाई करके सीढ़ियां उतर रही थी तो उसने देखा वहां पर एक सोने का हार पड़ा हुआ है। उसे लगा कि किसी का गिर गया होगा। उसने आसपास नजर घुमाई तो देखा कि आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर उसने उसे उठा लिया, यह सोचकर कि अगर कोई मिल जाएगा तो उसे दे दूंगी। गरीब औरत सीढ़ियां उतरकर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी थी, तभी एक भिखारी आया और उस औरत से आग्रह करने लगा, माता, कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। गरीब औरत ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है इस भिखारी को देने के लिए। शायद यह सोने का हार प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं इससे गरीब भिखारी की मदद कर सकूं। और फिर यह मेरा है ही नहीं तो मुझे इस सोने के हार से लोभ कैसा? प्रभु ने मुझे दिया था और मैं प्रभु को ही सौंप देती हूँ। गरीब महिला ने वह सोने का हार भिखारी को देते हुए कहा कि यह लो, इसे बेचकर तुम अपने लिए और अपने परिवार के लिए भोजन खरीद लेना। भिखारी ने जैसे ही सोने का हार देखा तो गरीब औरत से कहा, यह मैं कैसे ले सकता हूँ? मुझे तो सिर्फ एक वक्त का खाना खाने का पैसा दे दो। गरीब औरत ने कहा, बाबा, इसे ले लो, मुझे इस सोने की हार की जरूरत नहीं है। यह सोने का हार प्रभु श्री कृष्ण ने ही मुझे आपको देने के लिए दिया है, वरना मैं तो गरीब हूँ। मेरे पास सोने का हार कहाँ से आता? यह तो मुझे सीढ़ियों पर मिला था। प्रभु की कृपा से मैं बहुत ही खुश हूँ। भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं उसी में खुश हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि यह सोने का हार लेकर भगवान की भक्ति को भूल जाऊँ। मेरे पास कमी है, इसलिए रोज भगवान के मंदिर में आती हूँ, क्योंकि जिसके पास बहुत धन हो जाता है वह भगवान को बहुत ही जल्दी भूल जाता है। गरीब औरत के जाते ही भिखारी सोचने लगा
कि मैं कई वर्षों से भीख मांग रहा हूँ, लेकिन कभी भी मैंने कमाने को नहीं सोचा। और एक यह गरीब औरत है जिसके पास भगवान का दिया सोने का हार है, फिर भी ये हमें दान में दे दिया। उस दिन के बाद भिखारी ने भीख मांगना छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लग गया। उसे महसूस होने लगा कि जीवन पहले से बेहतर और अच्छा होने लगा है। यह सारा दृश्य भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देख रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा कि देख लिया आपने, जिसको भगवान की भक्ति प्रिय होती है फिर उसे इस दुनिया में कुछ भी प्रिय नहीं लगता। आपने उसे धन देना चाहा, लेकिन वह धन उसने किसी और को दे दिया, क्योंकि उस गरीब औरत को अपनी भक्ति धन से बड़ा और कोई धन नहीं लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।